अरे गांव वाले सब कुछ कर सकता है, गांव वाले में बहुत क्षमताएं होती है, लेकिन दिक्कत ये है तो उसको गाइडेंस नहीं मिल पाता। गाइडेंस नहीं मिल पाता। उसमें इतना जोश और जुनून होता है ना, वो तो पहली या दूसरी बार में क्लियर कर ले। लाइफ का पहला इंटरव्यू है ना, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? सी सेट मेरा भी वही दशा है, क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, तो सी सेट में समस्याएं होती हैं। कितना मेहनत कर रहे हैं आप, के क्या सपने सजाए हुए हैं, क्या उन चीज़ों को अगर आप याद करेंगे ना तो मोटिवेशन अपने आप मिलता है। जो कि अभी अभी आईएएस का इंटरव्यू देकर आया है और भैया बिल्कुल गांव से है, गांव से रहकर प्रिपरेशन किए हैं। तो हम जानेंगे इनके जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी है, सेल्फ से करी है या फिर कोचिंग लेकर प्रिपरेशन किया है। सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलने वाला है। गाँव वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदे मिलने वाला है। तो सर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू देने के लिए। अच्छा। और मेरी इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया हुआ है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सोशियोलॉजी में। सर आपका ऑप्शनल और मीडियम बता दीजिए। मेरा ऑप्शनल समाजशास्त्र है और मीडियम हिंदी है। अच्छा, बिल्कुल हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम से आपने प्रिपरेशन करी है। इससे पहले का जो अटैम्प्ट है, उन अटैम्प्ट में क्या गलतियाँ हुई है जिसके वजह से आप इंटरव्यू तक नहीं आ पाया? गलतियाँ उसमें मेरा आंसर राइटिंग में हुआ था, आंसर राइटिंग पे मैं उतना काम नहीं कर पाया था। सर बताइए, आपके प्रीलिम्स के लिए क्या स्टडीज था, कैसे आपने प्रिपरेशन करी थी? प्रीलिम्स के लिए देखिए कि प्रीलिम्स के लिए जो बुक्स है ना वो सबको पता है कि 5-6 जो बुक्स है, लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए, उसके बाद जो भी ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक्स है, सबको पता होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि आप उसको करते कैसे हैं। जी। सबसे बेहतर होगा अगर लोग प्रीलिम्स के लिए करना चाहें ना, तो सबसे बेहतर ये होगा कि आपके पास जो भी मटेरियल है तो उस पर आप अपने आप को सीमित कर लीजिए। और जब आप उसको सीमित कर लेते हैं ना, तो उसमें होता फ़ायदा ये है कि आपको बार बार रिवीजन करने का मौका मिलता है। और जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं तब तक समझिए कितना भी आप पढ़ लीजिए, कुछ भी हो जाए, कितना भी बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको अपने मटेरियल को सीमित करना होगा, अपने स्टडी का जो बुक्स है या कोई भी नोट्स है उसको लिमिट करना होगा और उसको बार बार रिवीजन करना होगा। रिजल्ट वहीं से होते हैं, सभी लोग वहीं पढ़ते हैं, जो टॉपर हैं ना वो भी वही पढ़ते हैं, जो असफल होते हैं वो भी वही पढ़ते हैं। उसमें हाँ, उसमें कोई ये नहीं है, सबको पता होता है कि मेरे पास जो है बस वही सब पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ। और बाकी सर, आप अभी मतलब पहला इंटरव्यू दे रहे हो, लाइफ का पहला इंटरव्यू है ना, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। सर हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं सी सेट में प्रॉब्लम होती है, तो सी सेट के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए सी सेट मेरा भी वही दशा है, क्योंकि मैं भी साइंस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, तो सी सेट में समस्याएं होती है। और अगर जिनको प्रॉब्लम होता है तो वो अगर लोग एक एक पेपर भी सॉल्व करें डेली तो भी सी सेट कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि सी सेट में रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग वाला 1-2 क्वेश्चन भी अब आते हैं और कॉम्प्रीहेंसन आता है। आप कॉम्प्रीहेंसन और रीजनिंग को भी कर लेंगे ना तो भी कट ऑफ क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसमें क्वालिफाई करना होता है। उसमें तो ये है नहीं कि मुझे उसमें कट ऑफ में उसका शामिल होता है मार्क्स, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो आप इतना भी लोग कर लें, कॉम्प्रीहेंसन और रीजनिंग भी कर लेना तो भी सी सेट में दिक्कत नहीं होगी। सी सेट को ज़्यादा रट्टा लगाने से बेहतर है कि अपने टेक्निक का उपयोग करें, अपने दिमाग का उपयोग करें, बस यही चीज़ है। ओके सर, करंट अफेयर्स के लिए आपने कैसे अपने आप को तैयार किया, क्योंकि करंट अफेयर्स में मतलब सब कुछ जुड़ जाते हैं, एक बहुत बड़ा टॉपिक है करंट अफेयर्स, उसके लिए कैसे आपने किया? करंट अफेयर का देखिए 2-3 तरीका है पढ़ने का। एक तो आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, एक मंथली मैगज़ीन है, या अगर आप ये दोनों नहीं करते हैं तो आपको 365 आती है, सब बहुत सारे कोचिंग सेंटर का आता है, तो उसको कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि न्यूज़पेपर तो आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर जो कि वो 365 भी तभी फ़ायदा देगा जब आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं। तो सर अभी प्रीलिम्स आने वाले हैं, क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को, कैसे रिवीजन करना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा रहा है कि हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ है या फिर अच्छी तैयारी नहीं हुआ है, वो क्या कर सकते हैं लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए? देखिए मेरा मानना है कि अभी इस बार जो लोग बैठ रहे हैं ना, कम से कम 2 या 3 बार सभी सिलेबस को ज़रूर पढ़ा होगा। पॉलिटी और हिस्ट्री के अलावे 4 टॉपिक ऐसे हैं, 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिससे उतना भी लोग कर लेना अच्छे से, अभी भी टाइम है किया जा सकता है, तो उसका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। एग्रीकल्चर का पार्ट है, साइंस टेक का पार्ट है, और उसके बाद आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट का पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये 4 टॉपिक ऐसा है कि अगर लोग इसको अभी भी विषय से कर ले तो इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कट ऑफ कितना जाता है? 50 से कम जाता है कट ऑफ। तो आप सोच लीजिए, एक तरफ तो आप हिस्ट्री पॉलिटी को पढ़ने में 2000-2500 पेज पढ़ता है लोग, उससे क्वेश्चन 30 आता है, और दूसरी तरफ उससे कम पेज पढ़ के आपका 4 विषय कंप्लीट हो रहा है इधर। तो लोगों को सोचना पड़ेगा, जो कैंडिडेट है उसको सोचना पड़ेगा कि कॉस्ट बेनिफिट मेरा किधर है।
तो अभी अगर आप लोगों ने जो भी लोग अभी इस बार देंगे अगर पढ़ लिया है तो बेहतर है कि इन 4 टॉपिक पे 4 सब्जेक्ट फोकस करें और रिजल्ट पक्का हो जाएगा। अभी भी संभव है, अभी भी इतना टाइम है कि अगर वो 2-3 बार भी पढ़ा है ना बेसिकली को तो रिजल्ट पक्का हो जाएगा, उसमें कोई हाँ जी। ओके सर, जैसे कि आपने बताया आप मतलब डायरेक्ट गांव से बिलोंग करते हैं, बिहार से है ना, तो गांव वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं घर पे ही रहकर? अरे गांव वाले सब कुछ कर सकता है, गांव वाले में बहुत क्षमताएं होती है, लेकिन दिक्कत ये है तो उसको गाइडेंस नहीं मिल पाता। गाइडेंस नहीं मिल पाता। उसमें इतना जोश और जुनून होता है ना, वो तो पहली या दूसरी बार में क्लियर कर ले, लेकिन वही है गाइडेंस का अभाव हो जाता है। देखिए हर बार होता नहीं है कि आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल ही जाए, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। और कोचिंग वोचिंग का ऐसा नहीं कि आप कोचिंग करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा खुद से भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, अब सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोचिंग करना ज़रूरी है, लेकिन हाँ एक गाइडेंस होना चाहिए, चाहे वो गाइडेंस आपके टीचर हो सकते हैं या कोई कोचिंग संस्थान हो सकता है या आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जिनके पेरेंट इससे जुड़ा हुआ है उनको सब कुछ पता रहता है। चलिए सर, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो वीडियो के अंत में जो भी न्यू एक्सपीरियंस है, जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहा है, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लोग अगर इस बार बैठ रहे हैं यूपीएससी फिल्म्स में तो आप ये कर सकते हैं कि आप लोगों ने पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ा है तो 4 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो कि ज्योग्राफी वाला है, कल कहते हैं एग्रीकल्चर है, उसके बाद इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, उसके बाद इकोनॉमिक्स और साइंस टेक है। चूँकि ये सारी चीज़ें आपको करंट बेस्ड ही होता है, तो ये करके भी आपका रिजल्ट हो सकता है। और काफ़ी लंबी जर्नी है, काफ़ी साल लग गया है ना, तो आप मतलब स्टार्टिंग से अब तक कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 1-2 अटैम्प्ट देने के बाद ही हार मान जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। देखिए मोटिवेशन की जहाँ तक बात है ना, तो आप दूसरे से मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। जो हमारी परिस्थिति है, जो हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि है, जो मेरी पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि है, अगर आप अपने पेरेंट्स को मन में रख के चलते हैं, अपने सोसाइटी को मन में रख के चलते हैं, सबसे बड़ी बात अगर आपको ये मन में रहता है कि मुझे आगे जाकर क्या करना है, मैं किस लिए वहाँ पे जा रहा हूँ, तो आपको किसी चीज़ की मोटिवेशन ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद अपने आप मोटिवेट होते रहते हैं। इसलिए मोटिवेशन आप दूसरों से नहीं हो सकते, आपको खुद से अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा। चाहे आप जैसे हो, जिस पृष्ठभूमि से आएँ आप उसको याद कर सकते हैं। आपके माँ बाप या परिवार वाले भाई जो भी लोग हैं वो आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, आपके क्या सपने सजाए हुए हैं, क्या कितनी अपेक्षाएँ हैं, उन चीज़ों को अगर आप याद करेंगे ना तो मोटिवेशन अपने आप मिल जाता है। चलिए सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई भी। उम्मीद करते हैं कि इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका मेहनत सफल हो जाए। थैंक यू। तो सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहे हैं।